आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अफशर जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो आज से शुरू हो रही है। इस 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब करेगा और इसका मौजू है सबके लिए 21वीं सदी के मौक़ों से फ़ायदा उठाना। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से मुनक़िद की जाएगी। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस G20 रहनुमाओं की इस साल दूसरी कॉन्फ्रेंस है। G20 कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से सबकी शमूलियत वाली लचकदार और मुस्तकिल सेहतियाबी पर तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा आलमी वबा के तईन तैयारियों, रोजगार की बहाली के तरीकों और वसीलों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी अरब के वलीअहद शहजादे के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद पिछली G20 की रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस इस साल मार्च में मुनक़िद हुई थी, जिसमें रहनुमाओं ने कोविड-19 आलमी वबा के फैलने से रोकने में मदद के लिए G20 मुल्कों के माबैन बरवक्त मफाहमत पैदा की गई थी। इस साल 1 दिसंबर को जब G20 की सदारत इटली संभालेगा तो भारत सऊदी अरब के साथ G20 में शामिल हो जाएगा। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आज मुल्क ऐसे नजरिए की वजह से खतरे में नजर आ रहा है जो मुल्क को हम और वो के गैर हकीकी जिम्रों की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करता है। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने कहा कि कोरोना वबा के बहरान से पहले ही हिंदुस्तानी समाज 2 दीगर वबाओं, मजहबी कदामत पसंदी और जारहाना कौम परस्ती का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा, इन दिनों के मुकाबले हुब्बुल वतनी ज्यादा मुस्बित नजरिया है क्योंकि ये अस्करी और साफ्ती तौर पर दिफाई है। हामिद अंसारी ने ये बातें कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल इजरा के मौके पर कही। हामिद अंसारी ने कहा कि 4 सालों से भी कम अरसे में मुल्क ने एक इत्तेदाल पसंद कौम से रिवायती कौम परस्ती के एक ऐसे सियासी नजरिए तक का सफर तय कर लिया जिसने समाज में मजबूती से जड़ें जमा ले। किताब के इजरा के मौके पर तबादला ख्याल के लिए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, लेकिन मेरे वालिद और दिगरान ने यही सोचा था कि 2 कौमी नजरिया हमारे लिए मुनासिब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क को जिस तरह से देखना चाहती है, इसको हम तादम हयात कबूल नहीं करने वाले। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वक्त तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्था सारथी से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें इस बात की शिकायत की गई कि TRS पार्टी GHMC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए सरकारी और सरकार से वाबस्ता फौरी सरकारी पिलर्स पर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए इश्तेहारी बाजी के बोर्ड किए। उत्तम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेट्रो रेल लाइन के पिलर्स पर RTC बस शेल्टर्स पर TRS गैर कानूनी इश्तेहार बाजी करते हुए इंतकामी तशरीह कर रही है। इसको रोकने की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी पर भी सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के नौजवानों को रोजगार से रोकने के लिए हैदराबाद में IITR प्रोजेक्ट को मुस्तरद कर दिया और इस मौके पर जीवन रेड्डी, अंजन कुमार यादव, G निरंजन मौजूद थे। हैदराबाद में जो इलेक्शंस की जो अभी चल रहा है, बहुत दुख की बात है कि जो अभी TRS पार्टी पावर में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे एडवर्टाइज कर रही है। LNT मेट्रो रेल पिलर्स पे कर रही है, RTC बस शेल्टर्स पे कर रहे हैं। कम से कम पब्लिक टॉयलेट्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब मेरे ख्याल में पब्लिक टॉयलेट्स तो KCR साहब की जेब से तो पैसे से नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट के पैसे से हुआ। और ये
बहुत साल से आ रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स करना बैन है। हम इसी विषय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बताएं और बोला अभी जो ये देखो उधर देखो बस शेल्टर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के आगे बस शेल्टर पे लगा है, तो इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रही है ये हम पूछना है पारसाती साहब को। और आप लोगों की भी कोऑपरेशन चाहिए। ये लोग बीजेपी दिल्ली से लूट के आए वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं, और खलवा कुंडली की फैमिली जो कालेश्वरम और मिशन भगीरथ लूट लिया वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं। हम इतना वादा करते हैं हैदराबाद लोगों के, हम हैदराबाद में पैदाइश है और हैदराबाद के अच्छे चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब, जैन्स, बुद्धिस्ट सब एक अच्छी माहौल में कम्युनल हारमोनी में रहना है। और हैदराबाद को पास पे भी डेवलप किए थे, एयरपोर्ट हमने बनाया, रिंग रोड हमने बनाया, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, कृष्णा रिवर से वाटर लेके आए, गोदावरी रिवर से वाटर लेके आए, LNT मेट्रो रेल हमने बनाया। जो भी आप हैदराबाद में देखते हैं हमने बनाया। हम यही हैदराबाद वोटर्स को अपील करते हैं काम कम्युनल हारमोनी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने पहले किया था आगे भी करेंगे। GHMC इलेक्शंस में हमें जिताओ, कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दो। मतलब क्या इलेक्शन के विषय पार्था साथ में क्या बोला, क्या कमिटमेंट किया? हमने तो डिमांड किया आज शाम तक निकलनी चाहिए, अब क्या करेंगे देखेंगे। और अंजन भाई बात करेंगे। अंजन सर, हैदराबाद शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल में कोरोना वबा की वजह से चंद माह से मुअत्तल की गई नॉन कोविड तिब्बी खिदमात हफ्ते से दोबारा शुरू हो गई हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के पेश नज़र गांधी अस्पताल में कई माह से सिर्फ कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। ताहम हफ्ते से आम मरीजों के लिए OP, IP, सर्जरी, इमरजेंसी और दीगर खिदमात शुरू कर दी गई हैं। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर M राजा राव ने बताया कि नॉन कोविड मरीजों को गांधी के खुसूसी वार्डों में रखा जाएगा। आउट पेशेंट्स ब्लॉक में गुज़िश्ता की तरह ही मरीजों को इलाज की सहूलत दी जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट ने वाज़ेह किया कि गांधी में कोरोना की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडर को रहने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा समाजी फासले पर कायम रहने और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के मरीजों के लिए खुसूसी तौर पर अलहदा एंट्री और एग्जिट गेट भी कायम किए जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि GHMC इंतखाबात में कांग्रेस 100 से ज्यादा डिवीजन पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने बीजेपी और TRS पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी के पास ना तो कोई झंडा है ना एजेंडा, जबकि TRS 2016 के GHMC इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अवाम आज भी डबल बेडरूम मकानात हासिल करने के लिए बेचैन है। शहर में शहराओं की खराबी, जगह जगह कचरे के अंबार और मच्छरों की कसरत से हैदराबाद की अवाम परेशान है। उन्होंने बताया कि TRS दौर में ना तो हैदराबाद की तरक्की हुई है और ना ही अवाम की तरक्की हुई है, तो KCR और इनके अफराद खानदान की। उन्होंने हैदराबाद की अवाम से अपील की कि वो GHMC इंतखाबात में 1 दिसंबर को तब्दीली के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाए। हैदराबाद के लिए इलेक्शन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस का मदद करो। आज की तारीख में कांग्रेस जीतने की ज़रूरत है। सिर्फ बहाना बताते हुए बीजेपी MIM को दिखाते हैं, MIM बीजेपी को दिखा रहे, मगर असलियत सब एक ही है। क्योंकि आप राजनीति जानने वाला पूरा जानते हैं क्या हो रहा है हकीकत में। इसीलिए जो हैदराबाद के लिए डेवलप किया है इतिहास में, पानी गोदावरी कृष्णा का पानी लाया, जितने फ्लाईओवर बनाया और मेट्रो ट्रेन लाया, जो भी है कांग्रेस ने किया। और हैदराबाद पानी में डूबे तो कोई पार्टी किसी का मदद नहीं किया। कोरोना से इतना तकलीफ मुश्किल फेस करने के बावजूद ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार कोई मास्क तक नहीं दिया। करोड़ों रुपये PM केयर CM केयर का फंड के जरिए वो पैसे जमा किए, मगर कहीं किसी के मदद नहीं किया। उल्टा बोले एक बार दीप जलाओ घंटी बजाओ बोल के नरेंद्र मोदी साहब बोले, KCR साहब बोले चिकन खाने के लिए, मगर कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ऐसी बात को नहीं बोलो। और आज की तारीख में कांग्रेस का वोट डालना बहुत ज़रूरी है। जो माहौल है, KCR साहब नरेंद्र मोदी को गाली देना और नरेंद्र मोदी का पार्टी वाले KCR को गाली देना सिर्फ ये ड्रामा है। दोनों 6 साल से सरकार में मिले जुले हैं। केंद्र सरकार जो भी बिल किया है उसमें बिल में KCR उसका शामिलियत है। ये बात हकीकत में जो दिल्ली में पार्लियामेंट में चलता है ये ऐसी हो रहा है। यहाँ आने के बाद झूठी बातों से पब्लिक को
जो नज़रअंदाज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बात को ज़रा होशियार से समझ के इस बार सिर्फ सबके लिए लड़ने वाला कांग्रेस पार्टी को जिताओ बोल के हमारा प्रावधान है। रिश्वत का मुतालबा करने वाला कामारेड्डी का सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज एसीबी के ओहदेदारों ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर जगदीश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तफसीलात के मुताबिक 8 नवंबर को कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में खुमारबाजी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर वहां के इंस्पेक्टर आई जगदीश ने इस केस के मुलजिम बी सुधाकर को पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा करने के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। सुधाकर ने इस सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश और एक शख्स संजय को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके मकानात में धावे किए। आज इसे करीमनगर की एसीबी अदालत में पेश किया जाने वाला है। जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर तमाम सियासी जमातें दिगर जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करने राग़िब कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कायदीन बंडी संजय साबिक एमपी मीडिया से बात की और ऐलान किया कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर सर्वे सत्यनारायण से बीजेपी में शमूलियत की दावत दी है। बादजां सर्वे सत्यनारायण ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान से बात करने के बाद क्या करेंगे, ताहम ये पहले ही वक्त है कि विजया शांति जैसे लीडर का बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की जाए। दूसरे कायदीन ने भी ग्रेटर इंतखाबात के दौरान पार्टी को अलविदा कहा। वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मीरपेट हाउसिंग बोर्ड के इंचार्ज वजीर दयाकर राव ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। बादशाह उन्होंने मीरपेट डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा करते हुए एक चाय की होटल में चाय भी पी। इसके अलावा उन्होंने सड़क के किनारे वाक़े छोटे ताजिरों और ख़वातीन से बातचीत करते हुए कार के निशान को वोट देकर टीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने की अपील की है। दरे असना उन्होंने पार्टी इंतखाबी कोऑर्डिनेटर्स को इंतखाबात की मुनक़िद शिदनी के सिलसिले में चंद ज़रूरी हिदायतें भी दी है। मारूफ शायर देवी प्रिया का हफ्ते के रोज इंतकाल हो गया। वो शहर के एक अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां पर इनका इलाज के बीच इंतकाल हो गया। तेलुगु अदबी दुनिया ने इनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। तेलुगु अदब में देवी प्रिया के नाम से मशहूर हुए शेख ख्वाजा हुसैन चंद अरसे से डायबिटीज का शिकार थे। 6 नवंबर को इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। देवी प्रिया की चंद रोज कबल ही बाएं पैर में इन्फेक्शन होने की वजह से हंगामी सर्जरी की गई थी। इस दौरान खून में इन्फेक्शन के बढ़ जाने और चंद दिगर सेहत के मसाइल पैदा होने से इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशहूर शायर देवी प्रिया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वजीर आला ने बतौर शायर, अदीब और कार्टूनिस्ट के तौर पर माशरती शऊर को फरोग देने की इनकी कोशिशों की सताइश की। वजीर आला ने देवी प्रिया के अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह है कि मुमताज़ शायर देवी प्रिया चंद अरसे से डायबिटीज़ में मुब्तला थे। इस माह की 6 तारीख को इन्हें एक खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां आज सुबह 7 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। देवी प्रिया का असल नाम शेख ख्वाजा हसन है। वो अदबी दुनिया में देवी प्रिया के नाम से मशहूर है। सिविल सर्विस 2015 के इम्तिहानात में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले अत्तर खान और टीना ढापी ने तलाक के लिए अदालत से रुजू हुए हैं, जिन्होंने साल 2001 में इश्किया शादी घर वालों की रजामंदी से कर ली थी। शादी की तकरीब कश्मीर के अनंतनाग जिले के देवीपुरा मौजू में अंजाम पाई थी, जिसमें दोनों के अरकान खानदान और रिश्तेदारों ने शादी की इस तकरीब में शिरकत की थी। 2015 सिविल सर्विस के इम्तिहानात में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अत्तर अमीर ने पहली मरतबा इम्तिहान में शिरकत करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल किया था। इसी इम्तिहान में भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाली टीना ढाबी ने सेकेंड रैंक हासिल किया था। आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। ट्रेनिंग की तकमील के बाद इनकी मंगनी हुई थी और 3 साल बाद शादी कर ली थी। बताया गया कि टीना फिलवक्त अजमेर में खिदमत अंजाम दे रही हैं और इन दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में वो तलाक के लिए जयपुर अदालत से रुजू हुए हैं।
दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल तेजी से इजाफा होते हुए 5.75 करोड़ से ज्यादा हो गई है और इस वबा से अब तक 13.71 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में दर्ज किए गए कोरोना के मजमूई मामलों में तकरीबन 48% मामले अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राजील के हैं। इस वबा से मुतासिर लोगों और अमवात की तादाद के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर बिलतरतीब अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राजील है। इस इन्फेक्शन से तेजी से सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद के मामलों में हिंदुस्तान, ब्राजील और अमेरिका पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के 9,253 नए केसेस दर्ज हुए हैं और अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,62,653 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,426 हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 161 केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1121 ताज़ा मामले सामने आए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,59,000 से तजावुज कर गई। पुराने शहर में कांग्रेस के कई कारकुनों को नजरअंदाज करते हुए गैर मारूफ अफराद को जीएचएमसी इंतखाबात में टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद करते हुए कर्मागुड़ा डिवीजन से किशोर कुमार ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी नाकाम सदर टीपीसीसी है और हैदराबाद कांग्रेस सदर भी दिगर कई कायदीन के साथ टिकटों के लिए पैसा बटोरने में मसरूफ हैं और सदर के ओहदे से इनकी फिलफोर बर्खास्तगी जरूरी है। ధర్మం ఉందా? సోనియా గాంధీ అమ్మగారు చెప్తున్నా మాకు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద పగలేదు. ఈ నాయకులు మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు बीसीसी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में निकाल देना, बायकॉट कर देना। ये कमेटी वाले को भी, हैदराबाद कमेटी वाले को भी बायकॉट कर देने का है। पैसे ले लेके टिकट आप बेच दिए सो है। कुर्मावाड़ा डिवीजन 37 वार्ड को देते बोल के लास्ट टाइम में भी डिक्लेयर नहीं करे। रात सूरत भी नहीं मालूम, उन लोगों को टिकट दिए। हम लोग ऑलरेडी कुर्मावाड़े से कैंडिडेट को भी रिलीज कर दिए, फोटो होना बोल के कर दिए। वो कभी भी नहीं जीते सो अब जीतते, फिरोज खान जीतते किधर भी हैदराबाद को पार्लियामेंट से तय रहना, मेंबर्स को लोग मेंबर्स को तय रहना, फिर भी जीतते। सवाल कर रहा हूँ मैं फिरोज खान को, सीधा के जिला बोलो उन लोग के आदमी से डीसीसी प्रेसिडेंट का पैसे कौन लिए? अंदर लेके भाई तुम बोलते हैं अंदर लेके तुम्हारे को कितना डिमांड कर आप लोग से भी करे? नहीं करे हम लोग, हमने करे बल्कि हमें नहीं दिए देने वाले क्या लेने वाले वो भी लास्ट एक कुर्मावाड़ा डिवीजन का डिक्लेयर भी नहीं करे लिस्ट पे, बाद में करे कल उतना इमरजेंसी में कुर्मावाड़ा किसको दिया? कौन है वो नाम क्या है? आपको नाम लेकर किसने గాంధీ కావాలంటే జనరేటర్ కావాలని కోరిక నేను చెప్తాను. నిరంజన్ కాంగ్రెస్ కోసం అంకితం. ఈ రోజు సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అంకితం ఇస్తాం. జీవితంలో కాంగ్రెస్ పనిచేయం. చాలా చేసి మాట్లాడతాం. తీర్మానిస్తాను మధ్య పార్టీ పోయి చెప్తా. ఈ రోజు పీసీసీ గారు సోనియా గాంధీకి వచ్చేవారు పోతున్నారు. बेगम का दे उनका सूरत भी नहीं मालूम, अभी तक बीफाम नहीं दिए। हमारे को तो अभी होना बोल के हम यहाँ धरना कर रहे हैं। एक आदमी टिकट कितना बेच लिया नहीं बे? हम बचपन से चट्टी पहन के कांग्रेस को फैमिली कांग्रेस के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक टिकट नहीं मिल रहा हम लोग को। 5 मंदिर टिकट मेरा नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की टीके से मुतालिक हिकमत अमली और इसमें पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान टीका तैयार करने में पेशरफ्त ज़ाब्ताकार अदारे की तरफ से मंजूरी और टीके की खरीदारी के बारे में बातचीत की गई। जनाब मोदी ने आबादी के ग्रुपों को तरजीह देने, हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों तक रिसाई हासिल करने, कोल्ड चेन से मुतालिक बुनियादी ढांचे के फ़रोग़, टीका लगाने वाले अमले और टीके की शुरुआत के लिए टेक्निकल प्लेटफॉर्म जैसे मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।